जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं आपको निफ्टी फाइनेंस सर्विस ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको दूसरा पार्ट रहने वाला है। तो इसमें जो है हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जितने भी पॉइंट्स रहने वाला है इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो है आज जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देखने वाले हैं ना, आज के पॉइंट्स में हम लोग जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि टेक्निकल के टर्म्स में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया हुआ था पहले पार्ट्स में कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं करेंगे, लेकिन मतलब इतना स्टडी करेंगे जितना आपके काम का आ जाए। और आप यदि इसको और ज़्यादा जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसको स्टडी करना चाहें तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने वाले ट्रेंड आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है रिट्रेसमेंट देखने वाले हैं। यानी कि ये तीन चीज़ मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। यानी कि टाइम फ्रेम देखिए, इसमें यदि कुछ बच भी जाता है, यदि मान लीजिए कि किसी पॉइंट्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो हम लोग उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। यदि पॉसिबल होता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आज कवर हो जाता है इस पॉइंट्स में, इस वीडियो में, तो ठीक है। नहीं हुआ तो इसको हम लोग आगे के एक पार्ट्स में, तीसरे पार्ट्स में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ कहाँ डिस्कशन क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, रिट्रेसमेंट, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका टाइम फ्रेम का जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको इसलिए एनालिसिस करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम लोग लेवल्स निकालने के लिए भी करते हैं। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप कह सकते हैं कि लेवल्स, इसको जो है ये आपका लेवल्स भी आप इसको कह सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का दूसरा नाम आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप यहाँ पे निकालते हैं ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको 1 घंटे के चार्ट्स पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और यदि ट्रेड करना होगा मान लीजिए कि, तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट्स पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना लिया, अब मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था, और कई बार क्या होता है 1 घंटे के चार्ट पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 1 घंटे के चार्ट पे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है तो हम लोगों को 1 घंटे के चार्ट्स का एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि 1 घंटे के चार्ट्स में मार्केट्स का, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है, तो अगला जो मार्केट्स का लेवल्स होने वाला है वो कौन सा लेवल्स होने वाला है। तो ये चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग पता लगाते हैं कि अगला लेवल रेजिस्टेंस ये बनने वाला है और नीचे का सपोर्ट ये बना हुआ है। तो इसके अंदर भी मार्केट्स में कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, जब आप 1 घंटे के चार्ट्स में देखेंगे तो ये आप ट्रेंड में चल रहा होता है और आप इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ट्रेंड मतलब चल रहे होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा चीज़ आपको क्या, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और तीसरा आपको रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए इसके साथ साथ। और आप उसके बाद टाइम फ्रेम तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे कि अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हम लोग क्यों इसको एनालिसिस करना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने ये 1 घंटे के चार्ट्स पे यहाँ पे इसको किया, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट्स पे यहाँ पे लगाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मार्केट्स में सारी चीज़ें इस्तेमाल होता है ना, तो आपको ध्यान से जब आप देखेंगे तो देखिए ये तो हमने बना लिया कि मार्केट्स का क्या है, मार्केट्स का ये एक रेंज है, और मार्केट्स क्या है, मार्केट ये एक रेंज में चल रहा है। मान लीजिए कि ये मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट ये एक रेंज में चल रहा था। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट हमने पता कर लिया यहाँ पे कि मार्केट क्या है, 1 घंटे के चार्ट में एक रेंज में मार्केट चल रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे के चार्ट में तो यहाँ पे बहुत सारे जिगजैग पॉइंट्स बना हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में जब आप देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ट्रेंड में चल रहा होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके साथ साथ मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ट्रेंड भी देखा इसके अंदर, तो वापस एक ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मार्केट ये, जब आप ये पॉइंट देख रहे हैं तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट पॉइंट बोलते हैं, तो ये सारे के सारे लॉजिक्स में आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट भी इस्तेमाल हो रहे होते, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, इसके अंदर पैटर्न भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सीखना जरूरी होता है, कि पैटर्न्स भी थोड़ा सा सीखना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही चीज़ें आपको मैंने बताया हुआ था पहले पार्ट्स में। तो इसलिए आपको ये एनालिसिस जो है मैंने ये आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जैसे मान लीजिए कि आपके जो ऊपर के लेवल होते हैं इसको हम
लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो नीचे के लेवल होते हैं जिसको हम लोग लो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और जो आपका हाई होता है, या बस इतना याद रखिए, ऊपर के लेवल जो हाई जिसको बोलते हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो आपका लो होता है उसको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट बोलते हैं। तो हाई लो से आप बस इतना रिमार्क याद रखिए, मतलब आपका हाई जो है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा और जो लो होगा वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। तो बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रखिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैंने बहुत ही छोटे से पॉइंट्स में समझाया हुआ, हालांकि इसका लगभग 2 घंटे के करीब करीब का जो है पूरा का पूरा वीडियो है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, तो वो कैसे होगा? तो ट्रेंड भी सेम कंडीशंस को लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए 9:15 में मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर के बच्चे की तरह, 9:15 में यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ा, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, आपने देखा कि ऊपर चढ़ा और थोड़ा मार्केट करेक्शन लेना यहाँ पे स्टार्ट किया, थोड़ा सा करेक्शन लेना स्टार्ट किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जैसे ही करेक्शन लेना स्टार्ट किया और जब मार्केट ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, यानी कि जो बाइंग प्रेशर है वो तेज है, बाइंग प्रेशर। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, हमने क्या किया, ये हाई को मार्क कर लिया, और जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला गया हाई को, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में यहाँ पे एक लो बना हुआ है और यहाँ पे एक लो बना हुआ है। जैसे ही हमने देखा कि ये पॉइंट्स को और ये दो लो को मिला करके इस तरह से हमने ट्रेंड बना दिया, तो इससे क्या होता है, मार्केट ये इससे अप ट्रेंड में इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इसका भी जो है देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बस हमने संक्षेप में अभी बताया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, कि इसका मतलब मार्केट्स क्या है। एक तो रिवर्सल भी होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है, और दूसरा मार्केट ट्रेंड में जो है कंटिन्यू कर रहा है, चाहे फिर ये 1 घंटे के चार्ट्स पे हो, या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में हो, या फिर 5 मिनट के चार्ट्स में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पे ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम में जो है रिवर्स हुआ है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसके बाद 5 मिनट में देख रहे हो, इसका मतलब 5, 10, 15 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो इसका मतलब जो है इंट्राडे में, मतलब जो टाइम फ्रेम है उसमें सिर्फ जो है इसका यहाँ पे इंपैक्ट रहने वाला है। मान लीजिए कि 5 मिनट में आप देख रहे हैं, तो वो 5 मिनट में यदि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो इसका मतलब वो 5 मिनट में ही वो उतना इंपैक्ट रहने वाला है। मान लीजिए डाउन ट्रेंड में होगा, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में होगा, तो इसका मतलब जहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट होगा वहाँ तक मार्केट चढ़ेगा, उसके बाद फिर धीरे करके वापस मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो वो जो 5 मिनट का इंपैक्ट है वो 5 मिनट पे ही रहने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों को शायद जो नए होंगे उनको कुछ समझने में वहाँ पे परेशानी होगी, तो आगे चल करके मैं ये सब कंटिन्यू करूँगा, 1-2 बार आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये हम लोग मान लेते हैं कि अब क्या होता है, जैसे देखिए ये रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी कि लास्ट हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब मार्केट अब ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। अब देखिए कई बार आप बोलते हैं कि ये ट्रेंड को इस तरह से टेस्ट करता है, ट्रेंड को फॉल्स ब्रेकआउट कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, फिर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फिर मतलब ट्रेंड का इंपैक्ट क्या रहने वाला है आगे चल करके। तो इसके लिए आप यदि डीपली देखना चाहते हैं तो ट्रेंड इंटरचेंज करके एक अपना थ्योरी है, राजीव आरसीएस दे करके सर्च कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर के जरूर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए इसका पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हुई है। फॉल्स ब्रेकआउट जो है आप 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं यहाँ पे कि मतलब मार्केट इसी पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, ये कभी नहीं होता है कि मतलब इसी पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब देखिए यदि 100 बार ऐसा आप देखेंगे, 100 बार टेस्ट करेंगे, तो उसमें से आपका जो है मतलब 95 बार जो है ये इसको टेस्ट किया, फिर इससे नीचे ब्रेक हो रखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका यदि 95 बार, इतनी बार, मतलब इसका ये लॉजिक है कि मतलब मार्केट लॉजिक नहीं, ये प्रैक्टिकली है कि मार्केट इतनी बार मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कंडीशंस हो रहे हैं। तो ये आपको जानना जरूरी होता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो ट्रेंड फेक हो जाता है, ट्रेंड यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड फॉल्स कभी नहीं होता है, ट्रेंड लाइन फॉल्स होता है, ट्रेंड लाइन फॉल्स होता है, ट्रेंड फॉल्स कभी नहीं होता है। ट्रेंड क्या होता है, देखिए यदि मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से ये लो से लेकर के ये पॉइंट तक एक ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड फॉल्स हो गया। ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, उसके बाद वापस मार्केट जो है ब्रेकआउट किया, मार्केट ट्रेंड तो कंटिन्यू है अपने ट्रेंड में, आपका ट्रेंड लाइन फॉल्स हुआ है। तो ट्रेंड लाइन फॉल्स हुआ है तो इसका मतलब आपको उसके विषय में जानना होगा कि क्यों ट्रेंड लाइन फॉल्स हुआ है, क्या उसके रीजंस हैं। तो ये चीज़ें होती है, लोगों को लगता है कि अरे ट्रेंड तो फॉल्स हो गया, ये तो ट्रेंड फेक हो गया, मार्केट नीचे ब्रेक हो गया। अरे ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ इसलिए आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए इसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कभी ऐसा टाइम रहता हूँ।
तो ट्रेंड हम लोग इसलिए यहाँ पे जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, और ट्रेंड के विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए, आप जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है और हाई को ब्रेक कर लेता है, तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। इसको कौन सा रिट्रेसमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, और मतलब यहाँ पे नीचे गिर रहा है और यहाँ पे वापस मार्केट क्या किया, ये जो लो बना रखा है इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट किया है, ये जो है इसका मतलब यह है कि इस तरह से हम लोग डाउन मतलब ट्रेंड लाइन लगा करके डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन मान करके चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में, यानी कि ये जो रिट्रेसमेंट किया है ये डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट किया है। ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन, देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे देखा, ये क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड में है, यानी कि ये रिट्रेसमेंट किया है। ये रिट्रेसमेंट किसका रिट्रेसमेंट किया है, अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट किया है। इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, यानी कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा, सेलिंग प्रेशर कम होगा, बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा, सेलिंग प्रेशर कम होगा। उसी तरह से क्या होता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है डाउन ट्रेंड में, बाइंग प्रेशर कम होता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, बाइंग प्रेशर कम होता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, बाइंग प्रेशर कम। तो ये कंडीशन दोनों में होते हैं, और बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट कभी ऊपर नीचे नहीं चढ़ता, ये चीज़ याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और बाइंग प्रेशर देखिए बहुत स्लो है बाइंग प्रेशर, और देखिए सेलिंग प्रेशर कितना तेज, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ रहा है और ज़्यादा गिर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट्स को हमने देखा कि अरे यार ये तो फॉल्स हो गया, ये तो ट्रेंड ही फॉल्स हो गया। लोग कहते हैं कि अरे ट्रेंड फॉल्स हो गया। ट्रेंड यहाँ पे फॉल्स नहीं होते, यहाँ पे आपके क्या हुए, आपने जो ट्रेंड लाइन डाला ना वो फॉल्स हुआ है, ट्रेंड फॉल्स नहीं हुआ। ट्रेंड फॉल्स कब होते हैं, जब वापस मार्केट के ट्रेंड रिवर्स हो जाते हैं, उस कंडीशन में ट्रेंड यहाँ पे होते कि आपका ट्रेंड फॉल्स हो गया, यानी कि आप उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है जो आपके ट्रेंड से। ट्रेंड रिवर्स कैसे होते हैं, या तो एक ही कंडीशंस हो सकते हैं, ट्रेंड आपके फॉल्स कब होते हैं, या तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट को आया, मान लीजिए कि ये लो बना हुआ है लास्ट का, और मार्केट्स यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट ट्रेंड को ब्रेक किया। मैंने इसके विषय में बताया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है। इसका मतलब मल्टीपल एनालिसिस जा करके देख लीजिएगा, मल्टीपल एनालिसिस का वीडियो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यदि यहाँ तक भी टूट गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे मार्केट जो है नीचे टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड फॉल्स हो गया है। ट्रेंड फॉल्स नहीं होता है। अब यहाँ अभी तक ट्रेंड लाइन फॉल्स हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और वापस ये लो को ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब वापस नया ट्रेंड चालू हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे नया ट्रेंड चालू हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और नया वापस उसी टाइम फ्रेम में ट्रेंड नया चालू हो चुका है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ट्रेंड रिवर्स क्या हो चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो इसका मतलब अब मान लीजिए कि यहाँ तक, यदि मान लीजिए कि यहाँ से टूटते हुए मार्केट यहाँ तक आ गया बिना रिट्रेसमेंट किए हुए, तो इसका मतलब अब जो ट्रेंड था ना वो ट्रेंड खत्म हो गया है। मार्केट्स का क्या है, वो ट्रेंड जो ये ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। अब ये ट्रेंड्स आपका यहाँ पे फिर कोई काम का नहीं रहना। अब ये साइडवेज रेंज हो सकते हैं आगे चल करके, या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक, तो इसलिए ट्रेंड कभी फॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स इसको हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, चाहे आप ट्रेंड लाइन डालें या फिर ना डालें। यहाँ से मार्केट इसको रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, ट्रेंड कंटिन्यू है, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, ट्रेंड कंटिन्यू है, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि अपने रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू है, इसका मतलब ट्रेंड यहाँ पे वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड जो है, अभी हमने ट्रेंड को देख लिया। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटे के चार्ट पे निकाला, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 घंटे के, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ये हमने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटे के चार्ट पे निकाल लिया। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखिए कि हमने क्या करा है, अभी 1 घंटे के चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट्स पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ करके निकाला कि अच्छा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं 5, 10, 15 मिनट का चार्ट लगा करके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जब जब इस पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है, आप इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो है यहाँ पे बाइंग का व्यू बनेगा। जब जब ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है, आपका सेलिंग का व्यू बनेगा। पर इसमें कुछ कंडीशंस आपको लागू करना होगा। ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओवरऑल मार्केट्स का जो ट्रेंड होता है, ओवरऑल मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर रिट्रेसमेंट लेवल पे है, किस पॉइंट्स पे मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी करंट में खड़ा है मार्केट्स यहाँ पे।
तो हमने देखा कि मार्केट्स का क्या है, मार्केट्स अप ट्रेंड में है और मार्केट्स ने अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है, लेकिन मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ गया है और बिना रिट्रेसमेंट किए हुए मार्केट्स ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे साइडवेज रेंज यहाँ पे बन रहा है। तो यदि मान लीजिए कि आपका रिट्रेसमेंट जो आपने लेवल्स निकाल रखे हैं रिट्रेसमेंट का, यदि वो लेवल्स आपका यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, या फिर जो आपने मान लीजिए कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट पूरा हो रहा है 23% मतलब 38% जितने भी लेवल्स हैं, यदि वो लेवल्स आपके पूरा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स क्या हो सकते हैं कि मार्केट यदि ये रेंज में है तो आपको बाइंग का व्यू क्रिएट करके चलना पड़ेगा। आपको बाइंग का व्यू, क्योंकि मार्केट्स क्या है, अप ट्रेंड है, आपको क्या होगा फिर यहाँ पे प्रेशर बाइंग के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बाइंग करना पड़ेगा। आप यदि सेलिंग करेंगे, मान लीजिए कि मार्केट्स आप सेलिंग करेंगे और वापस मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, अब मान लीजिए कि 5 मिनट तो ऐसा मतलब थोड़ा सा वो होता है, लेकिन देखिए सेलिंग प्रेशर आपका तेज होगा। 5 मिनट के चार्ट्स पे भी आपका सेलिंग प्रेशर यहाँ पे तेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए अभी तो आपको यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी तो हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, ऐसा अभी तो बिना रिट्रेसमेंट किए हुए ऐसा दिख रहा है। आपको पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशंस में, अब जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि ये पूरा का पूरा हमने एनालिसिस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ढूंढ करके निकाल लिया। अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, अब इसको हमने मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल दिया। देखिए अब एक सेकेंड, 1 घंटे का चार्ट आपने लगाया, तो जो इसके रिट्रेसमेंट लेवल है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, जैसे 1 सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे जो है अभी ये पॉइंट्स में एक लो लगा करके, ये पॉइंट्स में से लो लगा। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो है, ये देखिए इस पॉइंट्स को ब्रेक किया, 1 सेकेंड, यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा गया है, को ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे चढ़ा, ये इधर लो बनाया, इधर लो बनाया, तो वापस मार्केट ये पॉइंट्स को ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड को, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मार्केट का क्या होगा, ट्रेंड यहाँ से यदि मान लीजिए यहाँ पे लो बना था, या तो फिर मार्केट यहाँ तक आया था, इस रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरता, या फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेड करना, 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, 10-15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट्स का 1 घंटे का चार्ट रिवर्स डाउन का यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशंस क्या कर सकते हैं, सेम कंडीशंस यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, यहाँ से हम लोग ट्रेड जो है शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं, यानी कि नीचे शॉर्ट करना, सेल करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये लो को ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये पॉइंट्स को टेस्ट करके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया, इसलिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट का जो कुछ लेवल्स है उसको मैं आप लोगों को आगे चल करके फिबोनाची में ही बता दूंगा। फिबोनाची का जब मैं यहाँ पे आपको इसका डिस्कशन करूँगा आगे चल करके, तो मैं उसके पार्ट्स में आपको जो है डिस्कशन करके दिखा दूंगा, ताकि आप उसका लेवल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है यूज कर सके। ठीक है, ट्रेड करने में। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि ये इस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारा चीज़ें यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया और आपने लेवल्स देख लिए। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का जो लेवल्स था, वो लेवल्स आपने यहाँ पे, हालांकि देखिए रेंज भी आपका होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि आप देखिए 2% का रेंज, 1.5-2% का रेंज यहाँ पे दिख रहा है, तो 2% से छोटा रेंज है इसके बीच का आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बस इतना छोटा सा रेंज में जो है यहाँ पे कूद पड़ना है, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया, ये पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया शॉर्ट करने के लिए। मान लीजिए हमने शॉर्ट का व्यू बनाया, मान लीजिए मोटा मोटी अभी बस दिखाने के लिए है, आपको ओवरऑल एनालिसिस करके करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देखा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ से टूटा, इस तरह से मार्केट टूट करके यहाँ तक आया, यहाँ पे क्या हुआ, सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाया। अब क्या हुआ, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने के बाद अब आप कहेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ऐसा नहीं होता, ये ट्रेंड ब्रेकआउट होता है। पैटर्न्स को जब तक यह हाई को टेस्ट नहीं कर रहे तब तक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज होता एक कैंडल्स, बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल्स के साथ तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये पॉइंट्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगा करके, नीचे 1:1 का आपका टारगेट होता है, यहाँ पे आराम से टारगेट आ जाता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 59 पॉइंट
और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पैटर्न, हालांकि मैं इसको आगे चल करके डिस्कशन कर दूंगा कि क्या क्या इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन में ये लो को जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक किया तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनता, क्लोज होता इसके नीचे, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके। अब मान लीजिए यदि एक्सपीरियंस है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मत करिए, वहाँ पे भी आप मत करिए यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया, शॉर्ट यहाँ पे कर दिया और नीचे 1:1 का हमने टारगेट लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट का हमने इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए 78 पॉइंट का, और 78 पॉइंट नीचे टूटा है या नहीं, लगभग 92-93 पॉइंट के आसपास नीचे टूटा है, हालांकि बाद में और नीचे गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक टूटा है और मार्केट सिंपल सा है, मार्केट टूटा है, रिट्रेसमेंट किया है और ब्रेक किया है, ये लो के नीचे आराम से, इसमें तो आराम से एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया आपने 1:1 का टारगेट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, एक बहुत मतलब यहाँ पीछे देख रहे थे आप लोग, एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा था, तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे स्टॉप लॉस बना हुआ है 87, यानी कि मतलब 83-84 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना हुआ है, और टारगेट आपका देखिए यहाँ पे 82-83 पॉइंट यहाँ पे आ गया 2-3 कैंडल्स में। तो ऐसे कंडीशंस में आपको दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब वहाँ पे चले ठीक है, एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना, इस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं और इस हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का फिर कहाँ पे, छोटा 5 मिनट के चार्ट पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कहाँ इस्तेमाल करना हम लोगों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहाँ गया, 1 मिनट, अभी जो हम लोग देख रहे थे, 1 सेकेंड, ये देखिए अभी देखिए थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा वो लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं, चलिए पीछे हम लोग देख रहे थे ना कहीं पे, ये रहा, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता मार्केट्स में, 1 सेकेंड दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जैसे मान लीजिए, ये देखिए ये पॉइंट से मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता, तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग किस तरह से एंट्री कर, देखिए एंट्री का मैं सारा का सारा चीज़ बताने वाला हूँ आगे चल करके, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। अच्छा, हम लोग देखते कि चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट पे अच्छा 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ से शॉर्ट का व्यू हम लोग क्रिएट करना चालू करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ऊपर का व्यू होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट होता, रिट्रेसमेंट करता और आराम से एंट्री लेते। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट्स, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बना हुआ। मान लीजिए हम लोगों को एंट्री करना होता है यहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट्स क्या है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही ब्रेक किया, इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, ये क्लोजिंग पे शॉर्ट करते, यहाँ पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगाते और 1:1 का हम लोग यहाँ पे फटाक से टारगेट लगा देते। तो ऐसे कंडीशंस में सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है 5 मिनट के चार्ट पे, इसलिए हम लोग जहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम आपके 5, 10, 15 मिनट का होता है, वो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है ऐसे कंडीशंस में एंट्री लेने के लिए। और रिट्रेसमेंट का इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे से रिट्रेसमेंट हुआ और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, बाइंग छोटा सा है और सेलिंग तेज है, तो इसलिए हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया हमने और यहाँ पे शॉर्ट किया। तो रिट्रेसमेंट आपका इसलिए सारी जगहों पे इस्तेमाल करना आपको जरूरी है। और रिट्रेसमेंट का लेवल्स क्या होने वाला है वो मैं आपको फिबोनाची वाला जब वीडियो आपका आएगा तो उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट्स को मतलब संक्षेप में कवर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 घंटे और 5 मिनट का जो आपका टाइम फ्रेम है इंट्राडे का, वो हमने कवर किया है, अलग अलग टाइम फ्रेम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम को भी हमने नहीं पकड़ा हुआ है। आप स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स जा करके आप देख लीजिएगा, डेली वीकली लगा करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है। उसके बाद देखिए हमने जो यहाँ पे कवर किया है वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कवर किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं, रिट्रेसमेंट को हमने बेसिक पॉइंट्स पे कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये ग्रुप्स को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और नीचे कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।